बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। इस दफ़ा तो बहुत लंबा टाइम हो गया, कुछ मैंने नया अपलोड ही नहीं किया। तो जनाब, मैं लकी वन घूम रही थी। ये तो मैं मजाक कर रही हूँ खैर, लेकिन हाँ वाकई इस दफ़ा काफ़ी लंबा गैप आ गया था। असल में थोड़ी सी मसरूफियत चल रही थी, इस वजह से जो है मैं व्लॉग्स एडिट नहीं कर पा रही थी। रिकॉर्डिंग्स तो बहुत सारी चीज़ों की हुई रखी हैं, बस एडिटिंग नहीं हो पा रही थी, और रॉ जो है वो अपलोड किया जा नहीं सकता। तो चले, मैंने कहा इस दफ़ा कि अब जब अपलोड करने लगी हूँ तो एक बड़ा मज़ेदार सा एक व्लॉग मैं अपलोड करती हूँ। लकी वन घुमाती हूँ आप लोगों को। वैसे तो ये कि जैसे ही लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हुई है, तो यूँ समझ लें कि पूरा कराची ही लकी वन पहुँचा हुआ था। जिस हिसाब से फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया पे वीडियोस शेयर हो रही थी और पिक्चर्स शेयर हो रही थी रश की ना, तो यूं ही लग रहा था वाकई कि पूरा कराची ही खैर पहुंचा हुआ है। अच्छा, हम लोग ज़रा ना रश के टाइमिंग्स जो होते हैं ना वो अवॉइड करते हैं, तो बड़ी घबराहट सी हो जाती है, नहीं मज़ा आता बिल्कुल भी ना। तो अभी आपको बिल्कुल रश नहीं मिल रहा है, वो इस वजह से रश नज़र नहीं आ रहा है। अभी आप यूँ समझ लें कि ये दोपहर का टाइम है, ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम था, और वर्किंग डे था एक्चुअली। खैर, अब तो आजकल तो ऐसा मामलात हैं कि वर्किंग डे हो कि वीकेंड हो, एक ही बात लग रही होती है कराची में तो। लेकिन ये कि वर्किंग डे था, और मैं क्यों गई थी 3 बजे लकी वन, तो इसकी वजह ये थी कि अरीब का और उसके कुछ फ्रेंड्स का जो है वो प्लान बना था कि लकी वन चलते हैं, मिलते हैं। बिकॉज़ आपको पता है बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट फरवरी से जो हैं वो घर में बंद हैं, और उनका अपने दोस्तों से बिल्कुल भी कोई राब्ता नहीं है, मतलब फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं है ना। जैसे स्कूल में मिलते थे, रोज़ाना गप्पे चप्पे लगती थी, पढ़ाई होती थी, ब्रेक टाइम में, होम टाइम में सब एक साथ होते थे। तो वो इन्जॉयमेंट बच्चे नहीं कर पा रहे। अब ऑब्वियसली अब वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, वो टाइम मिस कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू तो इन टच हैं सब लोग, कभी कभी फ़ोन पे भी बात हो जाती है, लेकिन जो होता है ना कि मिल के बैठना और कोई एक्टिविटी करना, तो वो बच्चे काफ़ी मिस कर रहे थे। तो प्लान बना तो ये कि फिर हम लोग, और रिलैक्सेशन भी थोड़ी सी हो गई थी, और फिर एसओपीज़ हमने कहा फॉलो करना भाई, मास्क वगैरह पहन के रखना, सैनिटाइज़र अपने साथ रखिएगा और एहतियात कीजिएगा। अब माँ बाप तो इतना ही समझा सकते हैं ना। खैर, अब ये कि बच्चे हम अरीब जो है माशाल्लाह वो ही इज़ अ ग्रोन अप, बल्कि यूँ कहने के यंग अडल्ट ही है, और रिस्पॉन्सिबल है, फ्रेंड्स भी उसके अच्छे हैं, सारे ज़िम्मेदार हैं सब। तो ये कि हम लोगों ने अलाउ किया था, तो फिर उनका प्लान था कि लकी वन चलेंगे, थोड़ा सा यूँ ही ज़रा रोम अराउंड करेंगे, और फिर कुछ गेम्स वगैरह खेल लेंगे वंडरलैंड जाके, और फिर कुछ खा पी लेंगे फूड कोर्ट से। तो मुझे जाना पड़ा उसको छोड़ने के लिए, अरीब को ड्रॉप करने के लिए ना, बिकॉज़ वर्किंग डे था, तो यूसुफ तो ऑफिस थे, तो मुझे ड्रॉप करने जाना था। बिकॉज़ मेरे यहाँ से ये कि 15 मिनट की ड्राइव है, लेकिन छोड़ने तो जाना ही था ना। तो जब मैंने कहा जब मैं जा ही रही हूँ तो फिर मैं भी घूम लेती हूँ, नेकी और पूछ पूछ, मतलब कि मौका मिले और हम हाथ से जाने दें, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वाली मिसाल सही कराएगी, नेकी और पूछ पूछ नहीं। तो मैंने कहा मैं भी मौके से फ़ायदा उठाती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी घूमती रहूँगी। और कभी कभी ये होता है कि मैं इंजॉय करती हूँ सिर्फ अपनी कंपनी, ख़ुद की कंपनी मुझे मज़ा देती है कभी कभी। और अभी लॉकडाउन से पहले तो मेरा यही होता था कि कभी अगर सुबह में काम वाम से फ़ारिग हो गई और कुछ जैसे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी है, तो मैं चली जाती थी खुद ही ना। कभी कभी गुलशन वाले इम्तियाज़ में चली जाती थी, कभी चेज़ चली गई। और ये कि बुध बाज़ार लगता था हमारी तरफ, बहुत मज़ा आता है उधर। ऐसा नहीं है कोई बहुत लो क्लास चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बहुत रीज़नेबल रेट पे मिल जाती हैं, और आप यूँ समझ लें कि हर चीज़ मौजूद होती है उधर। चाहे आपको प्लास्टिक की क्रॉकरी लेनी है, वैसे कांच की क्रॉकरी लेनी है, प्लास्टिक के बर्तन लेने हैं, देगचे हैं, कपड़े हैं, लेसें हैं, धागे हैं, मतलब व्हाट नॉट, सब्जियां हैं, फ्रूट है, हर चीज़ जो है वहाँ पे, मसाले वगैरह। और एक जो ख़ास बात बताऊँ, वहाँ पे जो अचार और चटनियाँ मिलती हैं ना, उनका तो बेशक वो किसी तरीके से भी प्रिपेयर होती हूँ लेकिन वो बहुत मज़े की होती हैं। तो
ऐसे ही मैं चली जाया करती थी। और उधर भी जो है ना मैं अकेली ही जाती थी, मतलब होता है मेरी नेबर्स में से काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन ये होता है ना कि अब अपना अकेले गए हैं तो हमें पता है हमें कहाँ कहाँ रुकना है, क्या क्या करना है, तो आप बाउंड नहीं हो जाते ना। तो क्योंकि एक टाइम स्लॉट होता था, मुझे होता था कि मुझे इतने बजे तक घर वापस आना है, बिकॉज फिर अरीब को स्कूल से आना है और मुझे लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना है। तो या तो मैं लंच बना के फिर निकलती थी, या फिर ये कि इतना टाइम मार्जिन रख के वापस आती थी कि मैं लंच रेडी कर लूँ अरीब के आने से पहले। तो ये मेरी एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गया। खैर बुध बाज़ार तो पहले ही बंद हो गया था, पता नहीं क्या परेशानी चली थी, कुछ रीजंस थे, क्या थे। तो जो मेरे एरिया में लगता था वो तो खैर काफ़ी पहले ही बंद हो गया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो मेरी ये वाली एक्टिविटी थी ना, ये ख़त्म हो गई थी। तो मैंने खूब इन्जॉय किया और सारे स्टॉल्स पे खूब जितने ये जो लगे होते हैं ना कियोस्क, ये मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, और इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरीज होती हैं। इयररिंग्स पे तो मैं इतना ध्यान देती नहीं, बिकॉज मैं स्टड्स पहनती हूँ, ये छोटे इयररिंग्स पहनती हूँ, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं बड़े बड़े इयररिंग्स, लेकिन मैं पहनती नहीं, तो मैं बाय भी नहीं करती हूँ। रिंग्स अलबत्ता ये कि मैं ज़रूर देखती हूँ, रिंग्स हैं, बैंगल्स हैं, तो अगर मुझे कुछ अट्रैक्ट करे तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये ट्रिप जो था मेरा, ये बेसिकली तो मेरा बस विंडो शॉपिंग का ही था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं बहुत कुछ शॉपिंग करने वाली हूँ। हालांकि मैंने कहा था हस्बैंड को कि बस मैंने बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी, क्योंकि फरवरी से मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की, ऑनलाइन भी मैंने कुछ नहीं मंगाया। तो तो अंदर से जो एक होता है ना, एक वो जो हमारे इनबिल्ट जो हमारी वो होती है शॉपिंग करने वाली एक चीज़ वो जो है ना, वो बस वो तड़प रही थी कुछ ख़रीदने को। लेकिन मैंने ऐसा जितना कुछ किया नहीं, शॉपिंग की नहीं, मतलब कपड़े भी मुझे इतने अट्रैक्टिव लग नहीं रहे थे। और दूसरे ये कि मैंने जो बात नोटिस की वो ये कि इस दफ़ा प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मतलब ये कि मैं 3 पीस अनस्टिच जैसे अगर लेती थी तो ये कि मुझे 3500 या 4000 तक बहुत इजीली बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल जाते थे। लेकिन अभी जो है मेरे ख्याल से पता नहीं निशात पे के, हाँ निशात पे शायद मैंने देखा, मुझे एक बहुत अच्छा लगा सूट, तो मैंने कहा चलो ये लेते हैं। तो वो सिर्फ प्रिंटेड लॉन का 3 पीस सूट था और इट वाज फॉर 5200। तो भाई इतना तो लॉन के प्लेन सूट पे तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकती, तो नहीं लिया। और यहाँ देखें, यहाँ मैं क्लिप्स दिखा रही हूँ, ये खाड़ी का आउटलेट है, और मैं अब एडिटिंग करते हुए मैं सोच रही हूँ कि मैं खाड़ी जाना भूल गई। ओए होए, मैंने यहाँ की क्लिप बनाई, मुझे ये जगह खाड़ी की बहुत प्यारी लगती है, प्लांट्स मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं ना, और बहुत प्यारे लगते हैं। तो हुआ ये कि मैंने यहाँ से वीडियो बनाई और फिर इसके ऑपोजिट ही बॉडी शॉप है, तो मैं बॉडी शॉप गई और वहाँ से चीज़ें देखी, मुझे एक चीज़ चाहिए थी, वो उनके पास अवेलेबल नहीं थी। तो बस मैं घूम के और मैं वहाँ से निकली और मैं सीधा आगे चली गई और मैं खाड़ी जाना भूल गई। ओहो वैसे कोई मसला नहीं था, अगर जाती भी तो मैं कुछ लेती नहीं। यहाँ ये मुझे अच्छे लग रहे थे कपड़े, मुझे एक ड्रेस अट्रैक्ट किया, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो गुल अहमद था शॉप पे देखा ना, तो मैं गुल अहमद के कपड़े नहीं बाय करती, बिकॉज़ उनके कपड़ों का ज़रा लचक डिफरेंट होती है। मैं शायद सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। एक लचक होती है, मतलब जब वो स्टिच होके आते हैं ना वो नाप के होते हैं, लेकिन जब बैठो ना पहन के तो वो टाइट हो जाते हैं, और जब खड़े हो तो वो बिल्कुल सही फिटिंग होती है। टेलर भी परेशान हो जाता है, एक सूट के साथ मेरा हुआ था ऐसा ना, तो बेचारा टेलर भी ना परेशान हो गया। फिर उसने कहा कि आप खुद देखें, मेजरमेंट करके देखें, वाकई वो मेरे नाप का स्टिच हुआ था। लेकिन जब मैं वो पहनती थी तो वो सही रहता था, जब मैं बैठती थी तो एकदम फंस जाता था। तो उसकी जो वो लचक होती है ना कपड़े की, वो डिफरेंट थी गुल अहमद की। तो मैंने उसके बाद सोचा कि कितना भी अच्छा प्रिंट होगा, कितना भी कुछ होगा, मैं गुल अहमद से नहीं बाय करूँगी। तो मैं ब्रांड को बुरा नहीं कह रही, जो लोग पहनते हैं, लेकिन मैं बहुत अनकम्फर्टेबल रही उस सूट के साथ। तो ये हुआ। लेकिन खाड़ी से मुझे ये था कि मुझे ना ज़रा खाड़ी होम्स की तरफ से मुझे रनर्स वगैरह लेने थे। चलो कोई बात नहीं, वो तो अब तो जाते ही रहेंगे, हमारा तो काम ही ये है कि वीकेंड्स पे क्या करना है, तो या तो डॉल्मेन जाना है या फिर लकी वन जाना है और यहाँ मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ, ये लैटलिफ करके है, और ये बिल्कुल मिनीसू की तर्ज पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मिनीसू वाला स्टाइल है, और तकरीबन चीज़ें भी उसी किस्म की रखी हुई हैं। और ये शायद कोरियन ब्रांड है और मिनीसू जो है वो जापानीज़ ब्रांड है, ऐसा कुछ सीन है।
और ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं, जिस तरीके से वहाँ पे सब रखा हुआ है वैसे ही यहाँ रखा हुआ है। तो लेकिन ये कि अच्छा मज़ा आता है, मतलब इनके पास अच्छी चीज़ें होती हैं। और लाइटलिफ से तो मैंने इत्तेफाक नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं बाई किया, लेकिन ये कि मिनीसू से तो शॉपिंग चलती रहती है और मैं शेयर करती रहती हूँ। अभी बहुत जल्द मिनीसू का एक हॉल भी आने वाला है मेरा। ऐसे मैं कह रही हूँ, कोई बहुत बड़ा सारा हॉल नहीं है, बेचारा छोटा मासूम सा है, लेकिन मैंने अच्छी चीज़ें बाई की थी मिनीसू से। और मिनीसू पे भी स्टॉक नहीं था जब हमने लिया था ना लास्ट टाइम, जब लकी वन गए थे तब मैंने बाई की थी। तो 2-3 आइटम्स जो थे जो मैं रेगुलर यूज़ करती थी वो थे नहीं, उन्होंने कहा अभी तक आ नहीं रहे, बहुत कम स्टॉक उन्होंने रखा हुआ था, नए प्रोडक्ट्स नहीं थे, वैरायटी नहीं थी। और ये देखें अच्छे मज़े का है। तो इसलिए जो था ना रश नहीं था। जिस टाइम हम वहाँ से वापस निकले हैं ना, आप यूँ समझ लें 6:30 पौने 7 बजे का टाइम। उस टाइम तो ऐसा था कि मतलब गेट से लोग आए ही जा रहे थे जैसे कि बस कुछ ना कहीं पे कुछ फ्री में मिल रहा है। इतना रश, इस कदर रश था कि मैं बता नहीं सकती। तो वही मैं यूसुफ से कह रही थी कि ये जो टाइम होता है ना, अर्ली टाइम लकी वन का बिल्कुल ठीक है, बहुत सुकून में, और आप घूम लें सुकून में, चीज़ें बाय कर लें। ये मैं आउटफिटर्स आई हुई थी, आउटफिटर्स से मुझे यूसुफ की और अरीब की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो मैंने ली थी। और बड़े चोरी छुपके जो है ना वीडियो बन रही थी, आपको पता है, बिकॉज मोस्टली प्लेसेस पे जो है ना अलाउ नहीं था। लेकिन मैंने कहा भाई हम तो अकेले हैं, अभी किसी ने कुछ बोल भी दिया ना कि वीडियो अलाउ नहीं है तो ज़रा बेइज्जती कम होगी ना, अकेले हैं ऑब्वियसली, किसने देखना है। अब वो मियाँ साहब साथ हो या बेटा साथ हो तो फिर होता है ना ज़रा एम्बैरेसमेंट हो जाती है कि ओए हाय। हालांकि हैरत है, होना नहीं चाहिए ऐसे वीडियोस, और फोटोग्राफी तो खैर अलाउ है बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई सेल्फियाँ ले रहा होता है, इस कदर तो किस किस को मना करेंगे ना। लेकिन ऐसे प्रॉपर वीडियो बनाना जो है पता नहीं क्यों अलाउ नहीं है। हालांकि ये कहीं पे भी मना नहीं होता है, अपने इधर कराची में मैंने ये नोटिस किया है कि वो मना कर देते हैं ना कि सॉरी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो खैर, तो ये सही सीन था और बड़े सुकून से जो है मैंने पूरा घूमा। उसके बाद ये कि फिर मैंने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा भी की जाए। तो फ्लोर्स एग्जैक्टली देखे मैं नहीं बता पा रही हूँ बिकॉज़ ऊपर नीचे ना अब वो मेरे बिल्कुल निकल गया जहन से, मुझे अभी तक याद नहीं है सीरियसली कि कौन से फ्लोर पे कौन सी शॉप है। हाँ, मुझे सही से सिर्फ ये पता है कि फूड कोर्ट सबसे ऊपर है और हाइपर स्टार सबसे नीचे है। तो मैं घूमी अब मैं लास्ट फ्लोर पे आ गई थी। फिर मैंने कहा अब चाय पी जाए। तो पता है आपको जैसे कराची वाले तो चरसी होते हैं चाय के, तो चाय ली मैंने ये, लेकिन इनकी ना चाय अब बहुत दूध वाली चाय होती है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही होती है लेकिन बहुत दूध वाली चाय होती है। चाय ली, फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा हल्की सी भूख है तो फिर अपना मज़ेदार सा गप्पा घोटाला खाते हैं। लेकिन ये गप्पा घोटाला ना वैसा नहीं है जैसा कि डॉल्मिन में जो मिर्चिली का है ना, वैसा नहीं है, मतलब वो नहीं था, लेकिन हाँ बस सही था, मतलब ये कि हाँ हो गया। चटनी वटनी जैसे स्पाइसी कम था, और ये कि मैं अकेली थी तो सर्विंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब मुझे छोड़ना पड़ा था और मुझे अफसोस हो रहा था कि छोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ मैं देख रही थी कितने खूबसूरत ना उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी ये छत पे फूड कोर्ट के, और बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस थोड़ी सी पार्टी मैंने की, और लकी वन में जाऊँ और मैं बास्किन रॉबिन्स ना लूँ ऐसा कभी सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। लेकिन ये कि जो मैं फ्लेवर लेती हूँ ना, बटर पीकन, ओल्ड फैशन बटर पीकन, वो अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने इसीलिए मैंने कहा चलो एक ही स्कूप खा लेते हैं, अब क्या करेंगे ना, ट्रेडिशन तो तोड़ नहीं सकते ना आइसक्रीम खाने की, तो मजबूरी में मैंने एक स्कूप लिया। तो उसके बाद फिर मैं नीचे कैरफोर चली गई थी, वहाँ से थोड़ी बहुत ग्रोसरी की, थोड़ा बहुत जो चाहिए था। ओह हो यार, आप देखें आइसक्रीम खाने के बाद कितनी खुशी आती है ना चेहरे पे, ओहो। तो कैरफोर से थोड़ा सा थोड़ी सी चीज़ें ली, फिर यूसुफ आ गए थे पिक करने के लिए, और उनका मूड नहीं था कि वो लकी उन पर रुकें या कुछ करें बिकॉज़ वो ऑफिस आ रहे थे। तो बस फिर हम घर को चले गए, और इस तरह से मैंने अपना दिन बहुत मज़ेदार स्पेंड किया। अरीब जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ वापस चला गया था फ्रेंड के घर पे, तो उसको वहाँ से पिक करना था,
बल्कि क्या करना था, वो हमारे नेबर्स नहीं होते हैं, तो हम जब घर पहुँचे थे तो हमने बता दिया कि भाई हरीब हम घर आ गए हैं, अब आपको जब आना हो आ जाइएगा। और बस मेरा भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दिन अच्छा गुजरा था। आई होप आप लोगों ने भी ये व्लॉग एंजॉय किया हो।